दोस्तों सबसे पहले तो वीडियो बहुत दिन बाद ला रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। घरेलू कार्य में बहुत बिजी था, लेकिन अभी कोशिश है कि आपको लगातार वीडियो मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आज के वीडियो में हम 3 से 4 टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। पहला ये है कि अगर हम विदेश जाते हैं तो हमें कौन सा वैक्सीन लगवाना चाहिए। दूसरा टॉपिक ये है कि कोविड पासपोर्ट क्या है। तीसरा टॉपिक क्या है कि अगर हम किसी देश में जाते हैं तो क्वारंटीन होने से कैसे बचें। और जो चौथा टॉपिक है, अगर आपको कोविड की दूसरी डोज 30 दिन के अंदर चाहिए तो वो कहाँ लगवा सकते हैं, और दूसरा जो है वो कैसे आप लगवा सकते हैं कि 30 दिन के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हमें कौन सा वैक्सीन लगवाना चाहिए अगर हम विदेश की यात्रा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम किसी वैक्सीन को अच्छा या बुरा नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर आपको विदेश यात्रा करनी है तो कोविशील्ड लगवाना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। दूसरा, आप आज तक पे या गूगल पे जाएंगे या बहुत सारे न्यूज़ चैनलों पे देखेंगे या ऑफलाइन समाचार में भी देखेंगे। अभी भारत सरकार ने उनके ऊपर प्रेशर किया तो यूरोपीय संघ के 7 से 8 कंट्री ने जो है कोविशील्ड को मान्यता दे दी है कि अगर आपके पास कोविशील्ड है तो आप हमारे देश में क्वारंटीन होने से बच सकते हो और यात्रा कर सकते हो। लेकिन अभी कोवैक्सीन को बहुत कम देशों ने मान्यता दिया है, शायद 9-10 देशों ने दिया है और छोटे छोटे देशों ने दिया है। अमेरिका में अभी इसका ट्रायल ही चल रहा है। तो इसीलिए अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, बड़े कंट्री में जाना चाहते हैं, तो आप कोविशील्ड लगवाइए। आप गूगल पे जाकर के चेक कर सकते हैं कि मैं ये किस बेस पे कह रहा हूँ। मैंने आज तक पे भी पढ़ा था, अमर उजाला एक समाचार पत्र है उसमें पढ़ा था, हिंदुस्तान समाचार पत्र में पढ़ा था, यानी मैंने कई जगह पढ़ करके फिर इस वीडियो को बनाया हूँ। यहाँ पे मैं किसी वैक्सीन की बुराई नहीं कर रहा हूँ। और रशियन जो स्पुतनिक यहाँ पे है वो भी अभी जो है लोग मान्यता नहीं दे रहे हैं, यानी यूरोपीय संघ या अमेरिका जैसे बड़े देश। तो अगर आप इन सब देशों में जाना चाहते हैं तो आप कोविशील्ड वैक्सीन लगवाएं। अब कोविशील्ड वैक्सीन या कोई भी वैक्सीन इंडिया में इस समय 84 डेज से कम में नहीं लग रहा है, यानी अगर आपने आज पहली डोज लगवा ली तो सेकेंड डोज आपको 84 दिन में लगेगा। अब यहाँ पे सवाल बन के आता है कि अगर मान लीजिए आपने पहली डोज लगवा ली है तो क्या आप यात्रा कर सकते हैं, या आपने कोवैक्सीन लगवाया है तो यात्रा कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं इसका जवाब आपको यस में दूंगा। देखिए, कोविशील्ड जो है उसके लिए उन्होंने ये कहा है कि अगर आपने दोनों डोज लगवाया है तो आपको एक निगेटिव रिपोर्ट दिखानी है RT-PCR, जो कि एयरपोर्ट पे पहुंचोगे और आपको क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। बस कोविशील्ड से आपको इतना फ़ायदा है। लेकिन अगर आपने कोवैक्सीन लगवाया है या स्पुतनिक लगवाया है और एक ही डोज लिया है, या कोविशील्ड का भी एक ही डोज लिया है, तो आपको कई सारे देशों के अलग अलग नियम हैं, वहाँ क्वारंटीन हो सकते हैं या वो कर सकते हैं निगेटिव होने के बाद में भी। बस यहाँ पे यही था। तो आप ये बिल्कुल मत घबराइए कि आपने कोवैक्सीन लगवा लिया है या स्पुतनिक लगवा लिया है तो आप यात्रा नहीं कर सकते। सेकेंड वन, अगर आप 84 दिन होने पर जाते हैं और वहाँ कोवैक्सीन या स्पुतनिक लगवाए हैं तब भी आपको क्वारंटीन करेंगे अभी तक के डेट के हिसाब से। लेकिन अगर आप कोविशील्ड लगवाए हैं तो 84 दिन बाद आपको वो जो है क्वारंटीन नहीं करेंगे। ऐसा भी आप देखे होंगे स्विट्जरलैंड ने भी अपने देश में आने के लिए परमिशन दिया है, पर वो भी कह रहा है कि अगर आपके पास कोविशील्ड का दोनों डोज लगा है तो हम आपको क्वारंटीन नहीं करेंगे। हालांकि अभी यूरोप के 7 कंट्री ने हमारे को अपने यहाँ यात्रा करने की परमिशन दी है। जर्मनी वगैरह ने दिया है, स्विट्जरलैंड वगैरह ने दिया है। उसकी एक पूरी लिस्ट है 6-7 देशों की, आप वहाँ यात्रा कर सकते हैं। यूरोपीय संघ के 26 देश हैं जिसमें हम 7 देश अभी जा सकते हैं। तो धीरे धीरे जैसे ही न्यूज़ कुछ अपडेट होगा उसको मैं आपको बताऊंगा। दूसरा दोस्तों यहाँ पे टॉपिक है कि कोविड पासपोर्ट क्या है। कोविड पासपोर्ट एक्चुअली सबसे पहले यूरोपीय संघ ने, फिर यूके ने, फिर अमेरिका ने, ऐसे धीरे धीरे सबसे पहले से चाइना ने ये निकाला कि आप उनका एक ऐप होगा। अगर आपने दोनों वैक्सीन लिया हुआ है या जो भी वैक्सीन का आपने डोज लिया हुआ है वो स्कैन मारेंगे और आपका सारा डिटेल उनके पास चला जाएगा। आप देखे होंगे जब भी आप वैक्सीन लगवाते हैं तो आपको एक QR कोड दिखता है, आप जो भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है तो उस सर्टिफिकेट में जो भी आपको
QR कोड होगा, उसको अपने वो जो है ऐप से स्कैन करेंगे और स्कैन होने के बाद में अगर आपने दोनों डोज लिया हुआ है तो उसी को कोविड पासपोर्ट बोलते हैं, या एक भी डोज लिया हुआ है तो वो कोविड पासपोर्ट में आता है। जब आप वैक्सीन की डोज लगवाते हैं तो जो आरोग्य सेतु ऐप है वहाँ पे जाकर के एक सेटिंग में ऑप्शन होता है, उसमें आप अपने वैक्सीन का डिटेल और अपना नाम दोनों ऐड कर लेते हैं, तो वो जो है उसमें आपका पासपोर्ट डिटेल, पासपोर्ट का नाम सब कुछ डालते हैं। तो जब वो अपने ऐप से आपके पासपोर्ट और आपके वैक्सीन के QR कोड को जब स्कैन करते हैं तो दोनों का डिटेल सेम मैच हो जाता है। इसी को जो है कोविड पासपोर्ट बोलते हैं। आगे ज़्यादातर देश यही नियम लाने वाले हैं कि जिन जिन ने टीका लगवाया है उसका सारा डिटेल उस पासपोर्ट के डिटेल में ऐड कर देंगे, जिससे आप कहीं भी जाएंगे तो हर देशों को पता चलेगा कि आपने वैक्सीन लिया है कि नहीं। ये पूरा एक डिजिटल माध्यम है। पहले हमारे भारत देश की दोनों वैक्सीन नहीं ऐड थी, हालांकि कोविशील्ड इसमें अब ऐड हो चुका है, इसीलिए मैंने कहा आप कोविशील्ड लगवा सकते हैं अगर विदेश यात्रा करनी है। और जल्दी यात्रा करनी है तो आप अभी से एक डोज ले लीजिए, जिससे 84 डेज हो, तो ऐसे जिस देश में जाएं वहां से आपको वहां पे क्वारंटीन ना होना पड़े, क्वारंटीन से बच जाएं। इसी टॉपिक में तीसरा टॉपिक भी कवर हो गया कि अगर आप किसी देश में जाते हैं, क्वारंटीन से कैसे बचना चाहते हैं, तो उसका एक ही तरीका है, आप अपने जब भी देश से निकलते हैं तो कोरोना का आप RT-PCR टेस्ट करा के जाएं, और जो है उनके देश में पहुंचेंगे वो भी अपने यहाँ एक रैंडमली टेस्ट करेंगे। अगर आपका नेगेटिव आता है तो आपको क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को आप जरूर करें। एक चीज़ मैं बता दूं, RT-PCR यहाँ पे टेस्ट क्या होता है, और दूसरा एक होता है जो कि रैंडमली फटाफट चेक करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि RT-PCR टेस्ट क्या होता है। RT-PCR वो टेस्ट होता है जिसका रिपोर्ट हमें 24 घंटे टेस्ट कराने के बाद में मिलता है, और वही टेस्ट जो है ऑल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे माना जा रहा है, या आप जब किसी अपने देश से दूसरे देश में जा रहे हैं तो वही RT-PCR मानते हैं। एक होता है कि जो आप फटाफट कराते हैं और 5 से 10 मिनट 15 मिनट में आपको जो है वो रिपोर्ट दे देते हैं, उसे बोलते हैं रैपिड टेस्ट। वो मान्य नहीं है, इसलिए आप RT-PCR जहां भी आप रैपिड टेस्ट कराने जाते हैं उनसे बोलिए कि मुझे इंटरनेशनल या दूसरे स्टेट में या अपने देश से कहीं और जाना है तो मुझे RT-PCR का रिपोर्ट चाहिए। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट करके आपके जो भी बगल में सेंटर है वहां पे 24 घंटे के अंदर या आपके मोबाइल पे दे देते हैं, और उसको आप जो है कंप्यूटर से प्रिंट आउट करा के ले जा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट टॉपिक है कि अगर आपको विदेश जाना है, अर्जेंट है, और आपको दोनों डोज चाहिए वो भी 30 दिन के अंदर, तो आप कहाँ पे जा सकते हैं और ये कैसे पॉसिबल है, किन किन लोगों को 30 दिन के अंदर डोज गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है। उस सेंटर का नाम है नवयुग स्कूल करके, ऐसा है मंदिर मार्ग पे, आप गूगल पे भी डालेंगे तो नवयुग स्कूल जो है वहाँ पे आप 30 दिन के अंदर दोनों डोज ले सकते हैं। लेकिन किन किन लोगों को वहाँ पर 30 दिन के अंदर दोनों डोज मिलेगा? पहले तो वो ओलंपियन खिलाड़ी हो या ओलंपिक में अगर जाने की परमिशन हो तो उन्हें 30 दिन के अंदर दोनों डोज मिलेगा। सेकंड, अगर किसी के पास में जॉब वीजा है यानी वर्क परमिट है तो वो जो है 30 दिन के अंदर दोनों डोज लेकर के विदेश में कहीं भी जा सकते हैं। तीसरा, वो व्यक्ति जो कि स्टूडेंट हो और उसे स्कूल खुल रहे हैं वहाँ जाना है, एजुकेशन लेना है, उसके पास स्टूडेंट वीज़ा हो। इन कंडीशन में आप तीनों जो है डोज लगवा सकते हैं। तीनों लोग जो है 30 दिन के अंदर डोज लगवा सकते हैं। बाकी लोगों को 84 दिन में डोज मिलेगा। इसलिए अगर आपको जाना है तो फटाफट अभी से पहली डोज ले लो, और जब फिर एक इधर उधर आप जाओ, छोटे छोटे देशों में यात्रा करते रहिए। जब आपके बड़े देश में जाना हो तो दूसरा डोज तब तक आपका 84 दिन हो और उसे आप लेके चले जाइए। इन्फॉर्मेशन इतनी थी, वीडियो बहुत दिन बाद आई, इसके लिए दोबारा से माफ़ी चाहता हूँ। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वहाँ पे मैसेज करिए, और मेरे फेसबुक पेज को प्रो ट्रैवलर संजय के नाम से है, उसका भी लिंक दे देता हूँ, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट यात्रा जल्दी शुरू होने वाली है, उसका मैं खुलासा आपको नेक्स्ट वीडियो में करूँगा कि कहाँ जाने वाला हूँ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।